आज हम एक ऐसी आर रेटेड हॉरर फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बिल्कुल अलग और उल्टी पुल्टी है। फिल्म का नाम है लो एंड पॉपुलेशन। फिल्म की शुरुआत ही हाई एनर्जी से होती है। एक पूरी तरह अंधेरी रात में एक बूढ़ा आदमी गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी अंदर आता है चश्मा लगाए हुए सभ्य दिखने वाला आदमी पॉल, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए। बूढ़ा जाग जाता है, लेकिन पॉल कुल्हाड़ी चला देता है और उसकी हत्या कर देता है। बाद में पॉल उस बूढ़े की जीभ काटकर अपने बेटे माइक को गिफ्ट करता है। अब दिन का समय है। पॉल का परिवार, पॉल, उसकी पत्नी लीसा, बेटा माइक और बेटी जेसी एक आरवी कैंपर वैन में बैठकर जंगल की तरफ कैंपिंग पर जा रहे होते हैं। अचानक सामने से एक पिकअप ट्रक आती है। उसमें से उतरते हैं दो बदमाश टाइप लड़के, डेल और विंस। पॉल पूछता है कि क्या बात है। दोनों कहते हैं कि उनका कजिन रे गायब है, क्या आप लोगों ने देखा है? पॉल कहता है कि हम यहाँ तक आए हैं, किसी को नहीं देखा। फिर दोनों रे का हुलिया बताते हैं। पॉल को लगता है कि ये लोग जाने वाले नहीं हैं और परिवार को परेशान करेंगे, इसलिए वो माइक से कहता है कि इनको कुछ खाने को दे दो। माइक कुछ स्नैक्स देता है। दोनों खाते हैं लेकिन जाते नहीं। तभी जेसी बाहर आती है। दोनों उसे घूरते हैं और छेड़छाड़ वाली बातें करते हैं। पॉल गुस्सा हो जाता है और जेसी को अंदर भेज देता है। फिर दोनों कहते हैं कि आरवी के अंदर देखना है, शायद रे अंदर ही हो। पॉल साफ मना कर देता है और कहता है कि अब तुम लोग जाओ वरना पुलिस को कॉल करूंगा। दोनों डरकर चले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए फिर वही दोनों मिलते हैं। उनकी ट्रक खराब हो गई है। विंस हाथ हिलाकर रोकने का इशारा करता है। लीसा कहती है रिवर्स करके भागो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और विंस के पास बंदूक भी है। पॉल गाड़ी रोकता है, शीशा नीचे करता है और पूछता है कि क्या हुआ, गाड़ी खराब है? विंस कहता है हाँ, हमें लिफ्ट चाहिए। फिर कहता है कि सिर्फ डेल को शहर के रिपेयर शॉप तक छोड़ दो, वो ट्रक ठीक करवा कर टो करके आएगा। पॉल सोचता है कि बंदूक वाला विंस नहीं आ रहा तो ठीक है। लीसा से बात करके डेल को गाड़ी में बिठा लेता है। डेल अंदर बैठते ही परिवार से बातें करने लगता है। अपने अंकल हैंक के घर का पता बताता है और कहता है कि अगर रात में आरवी में नहीं रहना चाहते तो हमारे अंकल के घर आ जाना, वो बहुत मेहमान नवाज हैं। तभी डेल की नजर माइक के हाथ में पड़े नोटबुक पर पड़ती है। वो पहचान जाता है कि ये तो उनके कजिन रे का नोटबुक है। ये तुम लोगों के पास कैसे? माहौल तुरंत गंभीर हो जाता है। माइक पीछे से डेल के गले में छुरा घोंप देता है। फिर पूरा परिवार मिलकर डेल को काटकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। असल में ये परिवार कैनिबल्स हैं। पिछले रात बाहर शिकार करने गए रे को इन्होंने मार डाला था और उसे ग्रिल करके खा लिया था। अब रात का सीन आता है। अंकल हैंक के घर पर उसकी दो बेटियां क्लेयर और सोफी डिनर कर रही होती हैं। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही पॉल का परिवार खड़ा होता है। वो झूठ बोलते हैं कि हमारी आरवी खराब हो गई, डेल ने ही आपके घर आने को कहा था, एक रात रहने दे। क्लेयर और सोफी उन्हें बुरे नहीं लगते और डेल का नाम सुनकर बिना कुछ सोचे अंदर बुला लेती हैं। अंकल हैंक भी बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता है और सबको डिनर पर बुलाता है। टेबल पर ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं, लेकिन पॉल के परिवार को ये सामान्य खाना बेस्वाद लगता है। फिर भी पकड़े न जाएं, इसलिए मुश्किल से खाते हैं। खाते खाते क्लेयर अचानक पूछती है कि डेल ने आपको यहाँ भेजा तो वो खुद क्यों नहीं आया? लीसा फटाक से झूठ बोल देती है कि डेल और विंस अपने कजिन को ढूंढने गए हैं। क्लेयर को फिर भी कुछ गलत लगता है। फिर सब लोग हथियार निकालने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आती है। पॉल पूछता है कि घर में और कौन है? सोफी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ब्रैड है। दरवाजे से एक बहुत बड़ा तगड़ा आदमी ब्रैड अंदर आता है, हाथ में लोहे का हैमर लिए। पॉल का परिवार देखकर डर जाता है और हथियार वापस छुपा लेता है। दूसरी तरफ विंस काफी देर से इंतजार कर रहा है। डेल नहीं आया और फोन भी नहीं उठा रहा। तभी गश्त लगाता पुलिस वाला गुजरता है। विंस उसे देखकर कुछ नहीं बोलता और पुलिस चला जाता है। डिनर के बाद क्लेयर और सोफी सबको कमरे अलॉट करती हैं। कमरे कम होने की वजह से क्लेयर और जेसी को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। सोने से पहले क्लेयर अपने अंकल हैंक से कहती है कि ये लोग कुछ अजीब लग रहे हैं। अंकल कहता है कि ज्यादा सोच रही हो, हमारी ताकत इनसे कहीं ज्यादा है। दूसरी तरफ पॉल माइक से कहता है कि बिना मेरे ऑर्डर के कुछ मत करना। जेसी बिस्तर थपथपाकर क्लेयर को बुलाती है। दोनों बातें करते करते एक दूसरे को गले लगाकर किस करने लगती हैं। दूसरी तरफ सोफी और ब्रैड को डिनर के बाद माइक ने जहर वाली चॉकलेट खिला दी थी। दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टी करने लगते हैं। सोफी टॉयलेट में है तो ब्रैड बाहर आता है। माइक जो पहले से ही मारने के मूड में था, बिना ऑर्डर इंतजार किए ब्रैड के पीछे जाता है और छुरा उसकी टांग में घोंप देता है, लेकिन ब्रैड बहुत तगड़ा है। वो माइक को पकड़ लेता है। माइक मुश्किल से छूटता है और भागता फिरता है। कभी कभी ब्रैड पर छुरा चला देता है। ब्रैड उसे पकड़कर मारने ही वाला होता है कि जहर का असर होता है और वो गिर पड़ता है। माइक मौका देखकर उसका गला घोंट कर मार डालता है। जेसी भी क्लेयर पर छुरा चलाने वाली होती है, लेकिन क्लेयर जाग जाती है और जेसी की टांग में छुरा घोंप देती है। क्लेयर उसकी मरहम पट्टी करती है। जेसी उसे मार नहीं पाती, शायद उसमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी। क्लेयर मेडिकल किट लेने वेयर हाउस जाती है। पॉल अंकल हैंक के कमरे में जाता है और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देता है। माइक ने ब्रैड को मार डाला था। पॉल इसे देखकर खुश होता है और उसे इनाम देता है। क्लेयर वेयर हाउस से मेडिकल किट लेकर बाहर आती है तो कुछ आवाज सुनती है और आरवी के पास जाती है। वहाँ पॉल और लीसा बाहर निकल रहे होते हैं। पॉल के कपड़ों पर खून लगा है। दोनों के जाने के बाद क्लेयर आरवी में जाती है और ब्रैड की लाश देख लेती है। दूसरी तरफ सोफी ठीक होकर अपने पापा के कमरे में जाती है और वहाँ लाश देखकर डर जाती है। तभी पॉल
पीछे से उसका मुंह बंद करके खींच ले जाता है। पॉल और लीसा सोचते हैं कि सोफी को स्टीम करके खाएं या भूनकर। तभी क्लेयर पीछे से लीसा के गले में छुरा घोंप देती है। जैसी अपनी माँ की मौत देखकर बहुत दुखी होती है और गुस्से में पूछती है कि किसने किया। पॉल कहता है क्लेयर ने किया और वो भाग गई। फिर पॉल सोफी को कुर्सी पर बांधकर उसकी उंगलियां तोड़ता है ताकि चीखें सुनकर क्लेयर अंदर आए। क्लेयर सच में आती है, टेबल पर पड़ा फोन उठाकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन बैटरी खत्म हो जाती है। तभी माइक आता है। क्लेयर उसे बंधक बना लेती है और छुरा उसके गले पर रखती है। पॉल भी सोफी के गले पर छुरा रख देता है। जैसी क्लेयर से कहती है कि छुरा छोड़ दो वरना पापा सोफी को मार देंगे। क्लेयर छुरा छोड़ देती है और माइक को आजाद कर देती है, लेकिन जैसी धोखा देती है और दोनों बहनों को कुर्सी पर बांध देती है। फिर माइक घर के आसपास पेट्रोल छिड़क देता है। पॉल दोनों को एक टुकड़ा मीट खिलाता है और कहता है कि अंदाजा लगाओ ये किसका है। दोनों नहीं बता पाती तो पॉल कटा हुआ हाथ दिखाता है। फिर वो खुद मीट चखता है और मजा लेता है। सोफी को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है, नहीं खाती तो क्लेयर से कहता है कि खाओ वरना सोफी की उंगली काट दूंगा। क्लेयर भी नहीं खाती तो पॉल सोफी की उंगली काटकर सामने ही कच्चा खा जाता है। अब दूसरी उंगली काटने वाला होता है कि क्लेयर चाल चलती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी जैसी लेस्बियन है, उसने मेरे साथ गलत रिश्ता बनाया। पॉल को यकीन नहीं होता। जैसी से पूछता है। जैसी मना करती है, लेकिन पॉल को गुस्सा आ जाता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसी बीच क्लेयर रस्सी खोल लेती है और टेबल की कांटा पॉल की आंख में घोंप देती है। जैसी क्लेयर पर हमला करती है, लेकिन क्लेयर ज्यादा मजबूत है और उसे पटक देती है। तभी विंस आता है और पॉल के कंधे में गोली मार देता है। माइक भी अंदर आता है। अब दो लड़ाइयां चलती हैं, क्लेयर वर्सेस माइक और विंस वर्सेस पॉल। क्लेयर पहले माइक के चेहरे पर गर्म पानी डालती है, फिर गला घोंटकर मार डालती है। पॉल विंस को छुरा घोंपकर मार देता है, लेकिन सोफी रस्सी खोल लेती है और हैमर से पॉल को मार डालती है। दोनों बहनें बाहर निकलती हैं और राहत की सांस लेती हैं, लेकिन वो भूल जाती हैं कि जैसी अभी जिंदा है। जैसी चुपके से सोफी पर पीछे से हमला करती है और उसे मार डालती है। सोफी की मौत से क्लेयर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जैसी को पकड़ती है और उसका सिर पियानो पर कई बार पटकती है। फिर पास पड़ा हैमर उठाती है, लेकिन जैसी को सीधे नहीं मारती, बल्कि कहती है भागो और पीछे से दौड़ाती है ताकि जैसी को मौत का डर महसूस हो। जैसी उठकर बाहर भागती है, हाथ में हैमर लिए। ठीक उसी समय पुलिस आ जाती है। पुलिस जैसी को हैमर लिए देखकर उसे ही क्रिमिनल समझ लेती है और गोली मार देती है, लेकिन जैसी बच जाती है। पुलिस जब आरवी चेक करने जाता है तो वो पीछे से हमला करके उसे मार डालती है, फिर घर को आग लगा देती है और आरवी लेकर भाग जाती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई। भले ही कुछ जगहें थोड़ी अविश्वसनीय हैं, लेकिन एक आर रेटेड हॉरर फिल्म में जो कुछ होना चाहिए वो सब है। ये परिवार बाहर से बहुत सभ्य और सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से इंसान खाने वाले पागल हैं। ये कंट्रास्ट देखने में बहुत मजा आता है।